टू दिस जावा प्लेलिस्ट। और अब तक हमने जावा के बेसिक्स, ओपी, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब मास्टर कर लिया है। और अब टाइम है उस टॉपिक का जो हर जावा कोडर के लाइफ में एक गेम चेंजर का काम करता है, और वो टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। और यस, उस डेटा स्ट्रक्चर्स की फर्स्ट स्टेप आज हम कवर करेंगे, एरेज। ओके, सो बी रेडी। सबसे पहले एरेज को एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास चॉकलेट्स है, 100 चॉकलेट्स है, और हर चॉकलेट एक वेरिएबल है। अब अगर तुम्हें वो 100 चॉकलेट स्टोर करनी है तो तुम क्या 100 वेरिएबल्स बना के 100 अलग अलग जगह पे वो चॉकलेट्स को स्टोर करोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है एरेज। अब एरेज इसका सॉल्यूशन कैसे है? एरेज एक कंटेनर होता है जिसमें हम सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब कुछ वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी रैंडम वैल्यूज है, उन्हें हमें एक जगह पे स्टोर करना है। तो हम हर इंट ए में 10, इंट ए में बी, इंट बी में 20 ऐसे 10 अलग वेरिएबल्स बना के उस वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम एक ही कंटेनर बनाएंगे, मतलब एक ही एरे बनाएंगे, और उसमें सारी वैल्यूज को लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियली सेव करेंगे। तो ये कैसे करते हैं? हमने पहले एरे बनाया, ARR नाम दिया उसे, और उसमें अब ये बन गया हमारा कंटेनर। अब उसमें हम लाइन बाय लाइन एक एक वैल्यू को स्टोर करेंगे, 40 एंड 50। ये बन गया हमारा एरे। अब इसकी साइज क्या है? 5, क्योंकि इसमें 5 डब्बे है। उस एक कंटेनर में हमने 5 बॉक्सेस बनाए, उसमें 1 बाय 1 सारे वैल्यूज को स्टोर कर दिया। समझ में आ गया एरे क्या है? तो एरे बेसिकली क्या है? मेमोरी के अंदर एक कंटेनर है जिसमें हम एक टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। हर वैल्यू को वेरिएबल एक्सेस करने के बजाय हम एक ही कंटेनर में सारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि एरे बनाते कैसे। वो कंटेनर जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो बनाते कैसे हैं। एरेज को बनाने के 2 मेन मेथड्स है, एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और पहले हम देखेंगे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ये जो हमने अभी अभी मेथड देखा, ये जो हमने एरे बनाया जिसमें हमें वैल्यूज पहले से पता है, 10, 20, 30, 40, 50, ये जो वैल्यूज है हमें पहले से पता है। हमने ये डब्बा बनाया, ये कंटेनर बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। ये जो मेथड है वो है स्टैटिक। इस मेथड को हम स्टैटिक बोलते हैं। अब डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मेथड क्या होता है, इसको हम पहले तो कमेंट कर देते हैं। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वो मेथड है जिसमें हमें वैल्यूज पहले से पता नहीं है, हम बस एक खाली कंटेनर बनाएंगे जिसका बस हम साइज डिक्लेयर करेंगे। अब वो कंटेनर नाम क्या देंगे? इसको मार्क्स दे देते हैं। हमें बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं, राइट? तो अब इसका ये पहले तो हमने कंटेनर बनाया, अब इसका साइज हमें डिक्लेयर करना है। ये एरे बनाने का तरीका है, ये स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, 5 साइज का हमने एरे बना दिया। अब इसमें हम पहले वैल्यूज पता नहीं होती, पर बाद में हमें एक एक बच्चे के मार्क्स पता चल रहे, तो हमें एक एक वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है। ये कैसे करेंगे? मार्क्स नाम का एरे है, इसमें 0th पोजीशन पे हमने इंसर्ट कर दी 10 वैल्यू। इसी मार्क्स नाम के एरे में फर्स्ट पोजीशन में हमने एंटर कर दी 20 वैल्यू। ऐसे हम 1 बाय 1 इंसर्ट करेंगे। सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट कर दी 30 वैल्यू। मार्क्स, ये थर्ड पोजीशन 40, मार्क्स फोर्थ पोजीशन 50। ओके, अब ये 5 साइज का एरे खत्म हो गया। अब इसमें 5 क्यों नहीं डाला हमने? मार्क्स 5, क्योंकि 5 तो खत्म हो गए, 5 बॉक्सेस तो खत्म हो गए। जावा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो कभी भी ये गलती मत करना। जावा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का वो 0 कंसिडर होगा। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग होगी, ना कि 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये जो मेथड हमने अभी देखा जिसमें हमें पहले वैल्यूज पता नहीं होती और बाद में हम एक एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, उसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। अब इस 2 टाइप से एरे हम बना सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमने एरे बना तो लिया,
अब उस एरे में पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे, पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे, राइट। अब हमारे क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, तो हमें 3rd नंबर के स्टूडेंट के अगर मार्क चाहिए तो उस मार्क को हम कैसे निकालेंगे, पूरा एरे देखे बिना, राइट, क्योंकि ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो अब हम एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग देखते हैं एरे की, कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब जावा में एरे को एक्सेसिंग करना, एरे के किसी भी इंडेक्स को एक्सेसिंग करना सेम अपने प्लेलिस्ट में सॉन्ग फाइंड करने जैसा है, एकदम सिंपल। अब जावा में मैंने क्या बताया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था, हमें 3rd वाले बच्चे के मार्क्स चाहिए, राइट। तो 3rd वाला कौन सा है, 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो ये वाला बच्चा 3rd हो गया। अब हमें ये 2nd नंबर पे जिसका इंडेक्स है उसके मार्क्स चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो अब तक आप सीख गए होंगे जिससे हम चीजें प्रिंट करवाते हैं, राइट। तो अरे यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, उसमें हमें 2nd वाले इंडेक्स के मार्क्स चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स में 2nd पोजीशन एंटर करेंगे, बस डन। इस कोड को रन किया तो मार्क्स प्रिंट होकर आ गया 30, जो कि मार्क्स क्या थे एरे में, 30। ओके, तो अब हम देखते हैं एरे ट्रैवर्सल। एरे ट्रैवर्सल मतलब पूरे एरे को ट्रैवर्स करना, जबकि हमें पूरे एरे को जब प्रिंट करना है तो एरे हमें ट्रैवर्स कराना पड़ेगा, 1 बाय 1 हमें सारे एलिमेंट्स पे जाना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे। अब जब हमें 1 बाय 1 कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, लूप्स, और सबसे स्पेशल फॉर लूप। तब यहाँ पे लूप्स का ही मैजिक काम आएगा। तो अब देखते हैं कि फॉर लूप से हम एरे ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। एरे तो हमारा पहले से बन चुका है मार्क्स वाला, अब इस एरे को हमें प्रिंट करवाना है, पूरा का पूरा एरे मार्क्स, 5 के 5 बच्चों के मार्क्स में प्रिंट करवाना है। तो हम पहले फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि फॉर लूप ईच एलिमेंट पे जाएगा, राइट। फॉर लूप में हम पहले इंट आई लेंगे, उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। आई कहाँ तक जाना चाहिए, एरे के लेंथ तक जाना चाहिए, मतलब एरे पूरा ट्रैवर्स करना चाहिए। तो मार्क्स डॉट लेंथ, ये जो डॉट लेंथ मेथड है वो उसके लेंथ तक ट्रैवर्स करेगा, राइट। आई प्लस प्लस, क्योंकि 1 से इंक्रीज होगा। लूप्स हमने देख चुके हैं, अगर आप लूप्स अभी तक भूल गए हो तो पिछले वाला वीडियो जाकर देखो। ओके, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे मार्क्स, और मार्क्स में क्या पास करेंगे, आई, क्योंकि आई हर एक एलिमेंट पे जाएगा, राइट। इसको रन करके देखते हैं, 10 20 30 40 50, यस, ये हमारा पूरा एरे प्रिंट हो गया। अब और एक लूप से देखते हैं, ये तो फॉर लूप हो गया, फॉर लूप। ओके, फॉर ईच लूप से भी देखते हैं, फॉर ईच लूप कैसे होगा, इसको कमेंट कर देंगे। फॉर ईच लूप कैसे होता है, फॉर, इसमें हम एरे के एक एलिमेंट को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, राइट। अब हमारा एरे का नाम क्या है, मार्क्स, उसमें सारे मार्क स्टोर है, तो हम इंट मार्क डिक्लेयर कर देंगे एक मार्क के लिए। ये जाएगा हमारे मार्क्स वाले एरे में, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे मार्क को, राइट। सॉरी, यहाँ पे मार्क हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे मार्क को। इसको फिर एक बार रन करते हैं, 10 20 30 40 50, ये फॉर ईच लूप है, जहाँ पे हम ईच एलिमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, उसका सिंटैक्स अलग है। और ये फॉर लूप है अपना नॉर्मल वाला, जैसे कि हम हर बार करते हैं। ये फॉर ईच लूप एकदम बूफे की जैसे है, हम बूफे में एक एक खाने का आइटम अपने प्लेटर में ले लेते हैं, वैसे ये ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट को कॉल लगाता रहता है। अब ये समझते हैं कि ये एरे लेंथ मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स डॉट लेंथ, ये मैंने क्या किया, ये लेंथ एक मेथड है जिससे आप लेंथ कोई भी एरे का आसानी से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सपोज मार्क्स नाम के एरे का लेंथ प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डॉट लेंथ से कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना था, लेंथ। इस मेथड को हमने कॉल किया और इसको रन करेंगे तो 5 प्रिंट होकर आ गया। तो किसी भी एरे का आपको लेंथ चाहिए, बहुत बड़ा एरे आपको पता नहीं लेंथ क्या है, तो किसी भी एरे का अगर आपको लेंथ चाहिए तो
एरे डॉट लेंथ सिंपल मेथड है, इसको यूज करना, आपको किसी भी एरे का लेंथ मिल जाएगा। अब हम कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं जो कि बहुत सारे बिगिनर्स एरेज को प्रैक्टिस करते टाइम करते हैं। तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरर आ जाता है लोगों को, मुझे भी आता था, डोंट वरी इफ आपको आ रहा है वो एरर, ठीक है। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या है, अब समझो किसी भी एरे का लेंथ है 5 और तुम उसमें 6th एलिमेंट अगर सर्च करोगे तो वो कोड तो एरर देगा क्योंकि 6th एलिमेंट एरे में है ही नहीं। तो तुम 6th एलिमेंट जब एक्सेस करोगे तो वो एरर देगा, इस एरर को कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जो एलिमेंट एरे में है ही नहीं उससे ज्यादा तुम एक्सेस कर रहे हो तो वो होता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसको समझते हैं कोड से, इसको कमेंट कर देंगे। देखो अब हमारा मार्क्स का एरेज का साइज क्या है, मार्क्स एरे का साइज क्या है 5। ओके, इसमें अगर हम 6th एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहे, मार्क्स में हम अगर 6 पास कर दे तो ये क्या देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी देखा था, पर ये एक एरर है जो एरे में बहुत कॉमन आता है, इससे बच कर रहना। इसमें अगर हम 5 भी पास करें, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो 4 पे खत्म हो चुकी है, तो 5 वाला एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम इसी भी कोड को रन करें तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरर हमें नहीं चाहिए। हमें जितना एरे का साइज है उसके अंदर ही सर्च करना है। ओके, तो 4th वाला एलिमेंट सर्च करेंगे तो ये 50 आउटपुट देगा, राइट। तो इस एरर से बच के रहो, ये बहुत कॉमन एरर है। अब एरे सिर्फ डेटा स्टोर करने के नहीं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जगह पे काम आता है और बहुत इजी भी है। इनफैक्ट डीएसए की जर्नी का पहला कदम ही एरे है। तो तुम अगर एरेज में स्ट्रांग हो गए ना तो यू विल मास्टर दैट डीएसए। ओके, तो एरेज को स्ट्रांग बनाओ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डीएसए। तो ये था एरेज का पूरा ब्रेकडाउन, बहुत ही बेसिक लेवल पे और बिगिनर लेवल पे। तो अगर तुम्हें कभी भी सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है किसी भी प्रॉब्लम में, तो याद रखना एरे इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट। तुम जब बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एरे लिस्ट पे आने वाला है। तो ट्रस्ट मी, दिस जावा जर्नी विल बी सो इंटरेस्टिंग एंड गुड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।